शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, एक दिन आना है और एक दिन जाना है। अगर ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना अर्थात जब हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ अपना घर नहीं रहता है, तो वहाँ धर्मशाला, होटल अथवा मुसाफिर खाने में रहते हैं, जहाँ हमारा अस्थायी निवास है, स्थायी निवास नहीं। फिर दुनिया के बारे में भी ऐसा क्यों कहा गया है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है? तो अगर ये मुसाफिर खाना है तो हमारा रहने का स्थान कौन सा है? तो कहा जाता है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। भाई आदमी अर्थात आत्मा जो है वो मुसाफिर है, आती है और जाती है। भाई हमारी यात्रा जन्म से शुरू होती है, मृत्यु पर अंत होती है। पर मृत्यु ये अंत नहीं है, मृत्यु के बाद में एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए कहा गया है डेथ इज़ नॉट एंड बट इट इज़ बेंड टू द लाइफ। भाई मृत्यु एक दूसरी यात्रा की ओर ले जाता है और इसीलिए कहते हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। तो आत्मा को राही कहा गया है। और फिर कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं दूर के मुसाफिर, तो हम कहाँ के रहने वाले हैं? तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर हम सभी को आकर ज्ञान देते हैं कि हमारी जीवन यात्रा ब्रह्मलोक से शुरू होती है। ब्रह्मलोक से शुरू हुई यात्रा आज हम ब्रह्मलोक में आकर पहुँचे। ब्रह्म अर्थात इल्यूशन, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, अज्ञान का अंधकार है। जब ये हमारी यात्रा शुरू होती है तो सतयुग से शुरू होती है। सतयुग अर्थात जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक मत। 5000 वर्ष की यात्रा आज अंत में आके पहुँची है। इस कलयुग के अंत में फिर यात्रा के अंदर यही कहा जाता है कि झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भाई जो दिखता है वैसा नहीं है। और ऐसे समय सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर हमको सच्ची राह दिखाते हैं। तो आप देखो कि वर्तमान जो समय है, ये समय इसको ब्रह्मलोक कहा गया है। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, पांडव जो है ये बहुत सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, जिसकी चर्चा चारों ओर चलते रहती है। तो दुर्योधन जो है, दुर्योधन माना दूषित धन, उसको किसी की भी अच्छी देखी नहीं जाती है। तो देखता है कि ऐसा उन्होंने क्या बनाया इंद्रप्रस्थ। तो जब वो जाता है इंद्रप्रस्थ में, तो जैसे ही वो थोड़े दूर महल के अंदर जाता है तो सामने बहुत सुंदर ऐसा बगीचा और एक बहुत सुंदर ऐसा गेट दिखाई देता है। लेकिन वो जाते जाते वो दीवार से टकरा जाता है। इतनी सुंदर पेंटिंग रहती है वो दीवार पर लगी हुई, ऐसा लगता है कि सचमुच में बगीचा ही है करके। तो टकरा जाता है तो सोचता है कह रहे ये तो बगीचा है ही नहीं, लेकिन बगीचे जैसा कितना सुंदर बना दिया। फिर आगे जाता है तो ऐसे सुंदर एक दरवाज़ा आता है, सामने बगीचा रहता है। उसको लगता है ये दीवार है, लेकिन वो दीवार नहीं रहती, सचमुच में बगीचा रहता है। तो वो आश्चर्यचकित होता है। कुछ दूर जाने के बाद में ऐसी सुंदर टाइल्स लगी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पानी का झरना बह रहा है। तो अपनी धोती ऊंची करके जाता है, पानी है तो दासी कहती है कि युवराज जी ये पानी नहीं, ये टाइल्स है। तो और अचंभित हो जाता है। आगे और जाता है तो और सुंदर ऐसी पानी बहता हुआ दिख रहा है। उसको लगता है कि ये पानी है, लेकिन वो दासी कहती कि युवराज ये टाइल्स नहीं, ये पानी है। तो दुर्योधन कहता है देखो दासी भी मेरी मजाक कर रही है, ये तो टाइल्स है। और ऐसा कह के वो आगे जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। जब द्रौपदी देखती है तो द्रौपदी हंसती है और कहती है अंधे की औलाद अंधे। और यहाँ से ही विनाश की वृत्ति, विनाश की ज्वाला
भटकती है। इसलिए कहा गया है रोग का घर खांसी और झगड़े का घर हंसी। अगर आप किसी की हंसी उड़ाएंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, तो एक दिन वो तो बदला अवश्य लेगा। तो इसी प्रकार आज का भी जो संसार है ये मायावी संसार हो गया है। आप देखो बड़े बड़े शीश महल दिखाई देते हैं, 1 सेकंड में धराशायी हो जाएंगे। घर में कितनी चमक दमक है, लेकिन अंदर सुख शांति नहीं है। ये जो दुनिया है ये भ्रमलोक हो चुकी है। हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है उसका चेहरा चमक रहा है, शरीर एकदम फिट है, युवा है, अचानक कोई बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक से मर जाता है। बहुत अच्छा दिख रहा है, दवाखाने में जाते हैं, अंदर पता चलता है कि कैंसर है। तो शरीर बाहर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर बीमारी भरी हुई है। ऐसे ये हम भ्रमलोक में आ गए। हम ये समझते हैं कि फलाना व्यक्ति सुखी है, फलाना। इस संसार में सुखी कोई है ही नहीं, क्योंकि हर एक के अंदर अभिमान है, देह का अभिमान है। आत्मा का दूर दूर तक ज्ञान नहीं है। परमात्मा से आत्मा का संबंध विच्छेद हो चुका है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन मन भगवान में नहीं लग रहा है, इसलिए जीवन में सुख शांति नहीं। तो ये जो दिखावट है ये पूरी मायावी है। आप देखो कि एक व्यक्ति है, वो 20-25 किलोमीटर रनिंग करता है, कितना हेल्दी दिखता है, अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। और कितनी घटनाएं हमारे चारों तरफ आज हो रही हैं कि जो हमको बताती है कि जीवन में अचानक ऐसी बातें आती हैं। तो जो सुख है ये मृग तृष्णा के समान है। कलयुग के अंदर सुख है लेकिन अल्पकाल का सुख है। आत्मा का जो सुख होता है ये सदाकाल का सुख होता है। तो इस कारण ये जो दुनिया है इसको कहा गया है कि ये जो दुनिया है ये मायावी है। तो अभी भगवान आकर हमको मायावी भ्रम से निकालते हैं और कहते हैं कि मुझे याद करो। तो परमात्मा की याद कब रहेंगी? तो अरे शिव की याद रहेंगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। वहाँ अर्थात ब्रह्मलोक में। आत्मा परमधाम ब्रह्मलोक की रहने वाली है जब उसका मन वहाँ रहता है। फिर परमात्मा कर कहते हैं कि ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो 2 ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। भाई हम निराकारी दुनिया के रहने वाले। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। जब हमारे जीवन के अंदर ज्ञान का दीपक जगता है तो भ्रम के अंधकार से हम मुक्त हो जाते हैं। और फिर हमको इस मायावी दुनिया के लिए निकालने के लिए कहते हैं ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। भाई वो आकर हमको समय का ज्ञान देता है, स्वयं और समय की पहचान देता है। तो ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने, जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए। आत्मा जो विकारों के अग्नि में जल रही है उसकी प्यास बुझाने के लिए परमात्मा आए हैं। जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति की बूंदों से तृप्त होता है, ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा की ज्ञान की बूंदों को ग्रहण करती है तो तृप्ति को पाती है। और वो शांति धाम निवासी आकर हमको मंत्र देता है। मंत्र भी है, वरदान भी है। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। वे मुक्ति जीवन मुक्ति ये आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। चलना है घर वापस अब तो, यही ज्ञान का सार। भाई सारे ज्ञान का सार क्या है कि अब हमको घर जाना है। परमात्मा शिव ने 1937 में ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसमें अनेक हमारी दादियाँ, अनेक बहनें, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, उनके जीवन का एक ही मंत्र था, अब घर जाना है। और उनके जीवन का मंत्र अब घर जाना है, उसके साथ एक मंत्र था कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो।
कहा गया अंत काल जो स्त्री सुमरे वलवल वेश्या योनि को पाए। अंत काल जो हरि को सुमरे वो स्वर्ग लोक को जाए। तो अब हमारी अंतिम घड़ी कब होंगी हमको थोड़ी पता है। तो अंत मति सो गति, अंत समय में परमात्मा की याद रहनी चाहिए। इसलिए हर घड़ी को उन्होंने कहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। आप देखो एक व्यक्ति है वो बहुत अच्छा नाच रहा है, नाचते नाचते एकदम गिर जाता है। एक भाषण दे रहा है, भाषण देते देते मर जाता है। तो अंतिम काल किसी का भी बता के नहीं आता है। तो जब हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे तो हम जागृत अवस्था में रहेंगे, परमात्मा की स्मृति में रहेंगे। तो जब हम भगवान की याद में शरीर छोड़ते हैं तो अंत मति सो गति होती। तो एक मंत्र उसके आधार पर मातेश्वरी जगदम्बा ये नंबर 1 को प्राप्त हुई। उसी प्रकार हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका मनमोहिनी दीदी, इनके जीवन का एक ही मंत्र था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आप देखिए कि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट रहती है भाई, जो चीज़ बनी है उसको एक दिन विनाश होना ही है। ऐसे संसार का जो काल चक्र है इसकी भी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गई है। इसलिए कहते आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अब जाने का समय आ गया है। जैसे शाम हो जाती है तो पक्षी अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, जानवर अपने गोठे की तरफ जाते हैं, जाना ही पड़ता है। जो नौकरी करने वाले वो अपने घर जाते हैं। अगर वो जानवर अपने गोठे पर खुद होके नहीं जाएगा तो मालिक आएगा, डंडे मारकर उसको लेके जाएगा। ऐसी परमात्मा धरती पर आए, कहते हैं हो गई है शाम, चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता, भाई अपने वतन चलने का समय आ गया। अगर हम पवित्र बनकर योग से घर जाने की तैयारी नहीं करेंगे, ये लक्षण हमको दिखा रहे हैं कि ये दुनिया जो है ये विनाश की ओर जा रही है। तो परमात्मा कहते हैं चलो मुसाफिर अब तो घर, अब तो पूरा हुआ सफ़र, बुला रहा है वतन तुम्हारा, अपना मुख अब करो उधर। अब हमको परमधाम जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो दुनिया की विनाश का समय, एक्सपायरी डेट आ चुकी है और अब वापस जाने का समय आ गया। जब तक हमारे जीवन के अंदर ये विश्वास नहीं है कि अब हमको घर जाना है, तब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य नहीं आएगा तो मोह नष्ट नहीं होगा, मोह नष्ट नहीं होगा तो परमात्मा की स्मृति कैसे आएंगी। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान दिया, फिर भी अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण होते थे। तो अंत में फिर परमात्मा ने कहा नष्ट मोहा, मोहन जिसने मोह को खत्म कर दिया है। तो नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, परमात्मा की स्मृति तभी रह सकती है जब मोह का नाश होता है। मोह का नाश तभी होता है जब हमको पता चलता है कि अब हमारा जाने का समय आ गया। एक व्यक्ति था, हर रोज सत्संग करता था, साल भर सत्संग करता था, जीवन में परिवर्तन ही नहीं आता था। एक सिद्ध पुरुष है, उनके पास गया, जाकर बोलता है कि महाराज मैं ज्ञान तो बहुत सुनता हूँ लेकिन मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो महाराज कहते कुछ फ़ायदा नहीं, 7 दिन के बाद में तू शरीर छोड़ने वाला है। अब उसकी बुद्धि में आ गया कि 7 दिन में मैं जाने वाला हूँ। तो उसका व्यवहार बदल गया। पहले ग्राहकों से रफ बातें करता था, अब रफ बातें करना बंद कर दिया। घर में टोका टोकी करना, धीरे धीरे घर के लोग सोच रहे थे इसमें परिवर्तन क्यों आ रहा। और उसके दिमाग में यही था आज 5 दिन बचे हैं, अब 4 दिन बचे हैं, अब 3 दिन बचे हैं, और भगवान की याद। और जैसे सबसे विदाई ले रहा है कि चलो सब अब जाना है। और 7 दिन हो गए, उसका जीवन ही एकदम बदल गया, लेकिन वो मरा ही नहीं। तो दौड़ते दौड़ते महाराज के पास गया कि महाराज आप भी तो झूठ बोल रहे हैं, मैं तो मरा ही नहीं। तो महाराज बोलते तू तो मर गया भाई, जो तू था वो थोड़ी है, आज तो तू बदल गया अर्थात मर गया। तो जब हमारे बुद्धि में अंतकाल रहता है कि हमको जाना है और हमारे साथ कुछ भी आने वाला नहीं है, तो हमारे अंदर जो अभिमान है, जो अपमान है, वो दूर हो जाता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर हम सभी को यही कहते हैं कि अब घर जाना है।
तो जब हमारी बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ से आए थे, परम धाम से आए थे, ड्रामा पूरा हो गया। जैसे नाटक के अंदर रोल पूरा होने के बाद में एक्टर अपना ड्रेस उतार कर वहीं जाता है, भाई राजा का रोल निभा रहा है, वो राजा का ड्रेस पहनकर अगर जाएंगे तो लोग तो उसकी हंसी उड़ाएंगे। तो जब वो अपना ड्रेस वहीं उतारता है तो हमारा ड्रेस और एड्रेस बदल जाता है। तो अभी परमात्मा आकर हमको ये सिखाते हैं कि जो कलयुग है ये अभी ख़त्म होने को आ गया है, अब सत्युग आने वाला है। इसलिए हमको सत्यता में रहना है। राजयोग के द्वारा जो भी हमने विकर्म किए हैं उन विकर्मों का विनाश कर आत्मा में अच्छे संस्कार, शांति के, प्रेम के, ज्ञान के, आनंद के संस्कार धारण करने हैं। इन संस्कारों के आधार पर ही हमको नया संसार मिलने वाला है। तो जाना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। अच्छा, ओम शांति। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना